Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. Last time we were discussing chapter number 3, periodicity of properties, and today our topic is electronegativity. What is electronegativity? Electronegativity is ability of an atom to attract the shared pair of electrons in a molecule. अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ये किसी एटम की ऐसी एबिलिटी है जिसकी बेस पर अगर वो अगर कोई मॉलिक्यूल बना रहे हो तो नो डाउट मॉलिक्यूल बनाने के लिए एटम्स आपस में बॉन्ड बना रहे होते हैं. एटम्स आपस में क्या बनाते हैं? बॉन्ड्स बनाएंगे ना. यू नो ए मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स. सपोज इसी तरह से मैं कह लेता हूं H&Cl. हाइड्रोजन एक एटम था, क्लोरीन एक एटम था. इन्होंने बॉन्ड बनाया. बॉन्ड बनाने के लिए उन्होंने बेटा कोवेलेंट बॉन्ड बनाया. एंड यू नो कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड by mutual sharing of electrons. कैसे सर? पहले तो उन्होंने सबसे पहले बॉन्ड क्यों बनाया? बॉन्ड, why do atoms form chemical bond? Atoms form chemical bond to stable themselves. बेटा एटम इस वजह से बॉन्ड बनाते हैं ताकि अपने आप को वो स्टेबल करें. और सर कोई एटम किस वक्त स्टेबल होता है? कीप इन माइंड एन एटम इज स्टेबल. कोई एटम उस वक्त स्टेबल होता है व्हेन वैलेंस शेल इज कंप्लीटेड. व्हेन वैलेंस शेल इज कंप्लीटेड. कोई भी एटम उस वक्त स्टेबल होता है जब उसका वैलेंस शेल मीन आउटर मोस्ट शेल, जब उसका आखिरी शेल कंप्लीट हो. जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तो एटम स्टेबल नहीं होगा. इफ आई टॉक अबाउट हाइड्रोजन, बेटा हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें दैट इज न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन. क्या ये हाइड्रोजन स्टेबल है? नो सर. क्यों नहीं है? बिकॉज द वैलेंस शेल इज इनकम्प्लीट. क्योंकि इसका तो खैर शेल ही एक है. यू नो फर्स्ट के शेल हैज टेंडेंसी टू अटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स. इसके अंदर तो सर 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए बट 1 है. इट मीन ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं है. दैट देयरफॉर हाइड्रोजन एटम इज अनस्टेबल. एंड इफ वी कंपेयर क्लोरीन, if we take chlorine, you know chlorine has atomic number 17. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है. इट मीन क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन. इफ वी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन, दैट इज न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड शेल कंटेन्स. How many electrons will be present in third shell? Shabash. Tell me, how many electrons? You know, in first shell there are 2 electrons. In second shell there are 8 electrons. Means in first and second shell 10 electrons are present. Means 7 electrons are remaining. So in valence shell 7 electrons are present. And you know in valence shell there must be 8 electrons. बेटा 8 electrons होंगे तो फिर ये स्टेबल होगा ना, जिसको हमने पढ़ा था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. आपको बेटा बताया गया था एन एटम इज स्टेबल व्हेन इट कंप्लीट्स इट्स ऑक्टेट. ऑक्टा मीन बेटा 8 होता है मैक्सिमम, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम. जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उस वक्त स्टेबल होते हैं व्हेन देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, जिसको हमने लॉ ऑफ ऑक्टेट पढ़ा था इन द
tendency of an atom to attain the maximum of 8 electrons in valence shell is called law of octave, right? So both hydrogen and chlorine are unstable. They will try to stable themselves. They will try to stable themselves. To make them stable, chlorine and hydrogen come close to each other. किस तरह से बेटा, ये हाइड्रोजन है, ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन है, हम इसका डॉट एंड क्रॉस फार्मूला लिख लेते हैं. यू नो, इन डॉट एंड क्रॉस फार्मूला आर इन लेवल स्ट्रक्चर डायग्राम. आप कैसे लिख सकते हैं, उस एलिमेंट का सिंबल लिख के जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आप उन इलेक्ट्रॉन्स को मेंशन करते हैं. इस तरह से बेटा हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 हो गया. बट इन केस ऑफ क्लोरीन, यू नो, क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल. तो बेटा इसको हम डॉट एंड क्रॉस फार्मूला कहते हैं. बोथ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन कम क्लोज टू ईच अदर. ये हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एक दूसरे के करीब करीब आएंगे. यू नो, आप हाइड्रोजन जो है 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, क्लोरीन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. एज अ रिजल्ट क्या होगा, अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में भी अब 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं. इन द सेम वे इफ वी टेक एग्जाम्पल ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के भी वैलेंस सेल में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं. इन दिस वे बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड. अब नो डाउट इसमें दोनों एटम्स ने इलेक्ट्रॉन्स शेयर तो कर लिए हैं, बट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा. कहते हैं ना, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस. इन द सेम वे जिस बेशक ये एटम आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, बट सम एटम्स हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. दे हैव हाई एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसके सिंपल से एग्जांपल ये है कि अगर 2 लोग हैं तो वो कहते हैं कि चले हम ऐसा करते हैं, आज ना कोई चीज़ मिलकर खा लेते हैं. मैं ही चले एग्जांपल देता हूँ, मैं किसी दोस्त के साथ चला जाता हूँ. अब मैं थोड़ा ढीला ढाला सा आदमी हूँ, मेरा दोस्त काफ़ी एक्टिव है. हम किसी शॉप पे गए, हमने क्या किए बेटा, 6 समोसे लिए. अब 6 समोसे लेने से क्या मुराद है, 3 समोसे मेरे थे, 3 समोसे उसके थे. बट वो बंदा एक्टिव था. अब वो एक्टिव होने की वजह से उसने मैं स्लो खा रहा था, उसने काफ़ी तेज़ी से खाना स्टार्ट किए. तो नो डाउट अब ऐसा हो पॉसिबल है कि मैं अभी 2 खाऊं और वो क्या करते 4 खा ले. हालांकि वो मेरा 1 समोसा भी एक्स्ट्रा वो ही खा जाए, हालांकि उसके 3 थे, मेरे भी 3 थे. मेरे स्लो खाने की वजह से उसकी क्योंकि ज़रा एबिलिटी ज़्यादा थी, खींचने की खाने की ज़रा पावर ज़्यादा थी, स्पीड ज़्यादा थी, इस वजह से वो 1 समोसा मुझसे एक्स्ट्रा ले लेगा. इन द सेम वे जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है. दैट एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. राइट? सो हाउ वी कैन डिफाइन electronegativity? The ability of an atom to attract shared pair of electron in a molecule is called electronegativity. That is named as electronegativity. And electronegativity is an important property, especially when the type of covalent bond is under consideration, because the sharing of electron occurs only in covalent bond. Therefore, to understand the concept of covalent bond, you must be aware the concept of electronegativity. Right? Next, trend of electronegativity in periodic table. The trend of electronegativity is same as of ionization energy,
and electron affinity in periodic table. बड़ा जिस तरह से ट्रेंड हमने आयनाइजेशन एनर्जी का पढ़ा था, इन द सेम वे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का पढ़ा था, इन द सेम वे लाइक आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, द electronegativity increases from left to right in a period. बेटा पीरियड के अंदर ये क्या होती है, लाइक आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, electronegativity increases from left to right in a period, but in case of group, electronegativity decreases from top to bottom in a group, right? So what is trend of electronegativity in periodic table? The trend of electronegativity is the same as of ionization energy and electron affinity, right? Trend of electronegativity in period. What is trend of electronegativity in period? As we have mentioned, electronegativity increases in a period from left to right. You can see from left to right, if we move in a period from left to right, electronegativity increase होती है. Sir, why electronegativity increases? Because of higher nuclear effect shortens the distance. You know, as we move from left to right in period, atomic size decrease. And we had discussed, बेटा हमने पढ़ा था कि जैसे ही एटम का साइज डिक्रीज होता है ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, जैसे एटम का जितना एटम का साइज कम होगा, न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी. नो डाउट, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन खींचने की एबिलिटी है, तो नो डाउट न्यूक्लियस की जब पावर ज़्यादा होगी तो उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज हो जाती है. Therefore, electron affinity increases from left to right in period. For example, you can compare the elements of second period, right? In the elements of second period include lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, and you can see electronegativity is increasing 1, 1.6, 2.0, 2.6, 3.0, 3.4 and 4.0, right? Keep in mind the highest value of electronegativity is 4. Highest value of electronegativity is 4. So it means fluorine is highly electronegative element in periodic table. Very important MCQ, which is the more highly electronegative in the periodic table, that is fluorine, whose electronegativity is 4, right? Next is trend of electronegativity in group. Group के अंदर क्या होता है? No doubt, in period electronegativity increases, in group electronegativity decreases. Why electronegativity decreases from top to bottom in a group? The reason is that we know as we move from top to bottom in a group, atomic size increases. Atomic size बेटा क्या होता जाता है? Increase होता जाता है. And many times I have mentioned nuclear charge is inversely proportional to atomic size. बेटा जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, न्यूक्लियर चार्ज is inversely proportional to atomic size. So as the atomic size increases from top to bottom in a group, means the nuclear force of attraction decreases. Due to decrease in nuclear force of attraction, it will have less ability
to attract the shared pair of electrons. Therefore, electronegativity decreases from top to bottom in a group. Right? So, what is trend of electronegativity in group? It generally decreases down a group. ये group में क्या होती है? Decrease होती है. Why? The reason is that size of atom increases. Size of atom क्या होता है? Increase होता है. And due to increase in size, attraction for shared pair of electrons weakens. क्योंकि size increase हुआ है, न्यूक्लियस की फोर्स कम हो गई है. न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होती हैं. ड्यू टू डिक्रीज न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड वीकली, मीन्स electronegativity decreased from top to bottom in a group. Right? And if we compare the electronegativity of 17 group elements, 17 group elements include halogens like fluorine, chlorine, bromine, iodine, right? And electronegativity of fluorine is 4. Electronegativity of chlorine is 3.2. Electronegativity of bromine is 3.0, and electronegativity of iodine is 2.7. Right? That was all about electronegativity and its trend in periodic table. If you have any question related to the topic, you can ask. Okay, thanks. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. Khuda Hafiz.